अगस्त का महीना और साथ ही अगस्त का डाइट प्लान में लोगों का दिल करता है जी हमारा तो एक महीने में कुछ 6-8 किलो तो कम से कम कराया जाए, तो डाइट प्लान में यही जहन में रख के दे रही हूँ। बट प्लीज़ एवरीबडी इज़ डिफरेंट, आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री, आपने इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना और आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि रातों रात वजन कम होगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फर्स्ट टाइम डाइट कोई भी कर रहे हैं 6 से 8 किलो आराम से कम होगा, बट रियलिस्टिक या हेल्दी वेट लॉस टारगेट जो है वो आपका अप टू 6 kg ही होना चाहिए। जो लोग पहले से मेरे डाइट प्लान फॉलो करते आए हैं वो इस डाइट प्लान से 4 किलो तक आसानी से कम कर सकेंगे। चीट मील्स का इसमें मार्जिन नहीं है। इंटरमीडिएंट फास्टिंग में रख रही हूँ बिकॉज इंटरमीडिएंट पे ना मुझे मजा इसलिए आता है कि पेशेंट पे ना एक बैरियर लग जाता है कि 7 PM के बाद कुछ नहीं खाना, 11 AM से पहले कुछ नहीं खाना। ये जो बच्चों को छुट्टियां हुई हैं और हम सब उसका फायदा उठा रहे हैं, लेट नाइट बाहर के खाने चल रहे हैं, ये सब कुछ रुक जाता है। स्टार्ट में प्री ब्रेकफास्ट से करूंगी। इस दफा मैं डाइट प्लान थोड़ा सा डिफरेंट देने वाली हूँ, रोटी चावल से मैं हट के डाइट प्लान देने वाली हूँ। इस दफा डाइट प्लान किनुआ के साथ होगा। उसकी वजह यह है कि जो लोग पहले से डाइट कर रहे हैं, जो 2023 से मेरे साथ चल रहे हैं, वो तंग आ गए होंगे एक जैसी डाइट कर करके, एंड इसके साथ साथ उनका वेट स्टक हो सकता है अगर अब हमने इस डाइट प्लान में किनुआ पे ना स्विच किया। तो प्री ब्रेकफास्ट से मैं शुरू कर रही हूँ। प्री ब्रेकफास्ट इस केस में हम रखेंगे अपना 2 खाने के चम्मच इसबगोल विद 2 टेबलस्पून इसबगोल विद 2 ग्लासेस ऑफ ल्यूकवार्म वाटर। 1 ग्लास नीम गर्म पानी लेना है, उसमें 2 खाने के चम्मच इसबगोल डाल के उसको फौरन पी लेना है और उसके ऊपर से 1 ग्लास पानी और पी लेना है। इसका फायदा ये होगा कि आपकी हंगर सप्रेस हो जाएगी और जो 11 बजे तक आपको नाश्ता नहीं मिलने वाला तो जरा सुकून हो जाएगा। अगर आपको कैफीन की एडिक्शन है मेरी तरह तो आप ब्लैक कॉफी इस इसबगोल के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ता होगा तकरीबन 11 बजे के करीब। एंड नाश्ते में जैसे मैंने कहा अब हम किनुआ पे स्विच कर रहे हैं, तो नाश्ते में हम चिल्ले पे स्विच कर रहे हैं। 3 खाने के चम्मच ओट्स या बेसन, उसके अंदर 1 अंडा फेंट देना है, ज्यादा सारी सब्जियां आलू के अलावा डाल के, जैसे हम पैन केक बनाते हैं नॉन स्टिक पैन पे थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको पैन केक की तरह फैला लेना है। उसके साथ आपने लेना है 6 खाने के चम्मच रायता बगैर मलाई के। तो नाश्ता यही होना चाहिए, ओट्स या बेसन का चिल्ला विद 6 टेबलस्पून लो फैट रायता। अगर आपको चाय पीनी है तो आप चाय ले सकते हैं। 1/3 कप मिल्क के साथ लेनी है। पहले मैं कहती हूँ 1/4 कप दूध, अब मैं कह रही हूँ 2 हिस्से पानी होना चाहिए और तीसरा हिस्सा दूध का होना चाहिए। उस केस में फिर आपने रायते का इस्तेमाल नहीं करना। चिल्ले के साथ या आप रायता लेंगे या आप चाय का कप लेंगे। लेट से आपके नाश्ता नहीं कर सकते, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आपने 2 अंडे योक के साथ लेने हैं। ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के उसका ऑमलेट बना लें एंड 1 स्लाइस ग्लूटेन फ्री ब्रेड का ले लेना है। कोई भी ब्रांड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रांड का कोई मसला नहीं है। 1 स्लाइस ऑफ ग्लूटेन फ्री ब्रेड 35 ग्राम्स तक का 1 स्लाइस होना चाहिए। ये भी नाश्ता अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, दलिया तो हर जगह अवेलेबल होता है, जौ का दलिया तो हर जगह मिल जाता है। 3 से 4 खाने के चम्मच जौ का दलिया पानी में पकाना है। जब वो पक जाए तो उसमें आधा कप दूध का शामिल करना है, थोड़े से उसमें नट्स डाल दें, तकरीबन हैंडफुल में जितने नट्स आते हैं वो नट्स शामिल कर लें। थोड़ा सा शहद या शक्कर 1 to 2 टीस्पून तक उसमें ऐड करें एंड आधा आम उसमें शामिल कर लें। आम नहीं अवेलेबल, जैसे बहुत सारे मुल्कों में अभी सर्दियां चल रही हैं, उनका आम खाने को दिल भी नहीं करता, अगर आम नहीं तो हाफ बनाना डाल दें। बनाना भी अवेलेबल नहीं है तो जिन ममालिक में बेरीज अवेलेबल है, बेरीज बहुत अच्छी ऑप्शन है। 4 to 5 बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रेस्पबेरी, कोई सी भी बेरीज 4 to 5 बेरीज डाल दें। तो ये 3 ऑप्शंस हो गए नाश्ते के। चाय आप इसके साथ ले सकते हैं, 1/3 कप ऑफ मिल्क के साथ लेनी है। 2 हिस्से पानी के होने चाहिए और 1 हिस्सा दूध का होना चाहिए। शक्कर डाल सकते हैं, अगर बहुत दिल करता है कोशिश करें कि मॉन्क फ्रूट, कोकोनट शुगर या स्टेविया का इस्तेमाल करें। इसके 2 से 3 घंटे के बाद आपका दोपहर का खाना होगा। टाइम हो रहा होगा 2:30 से 3 बजे के दरमियान। दोपहर का खाना आपका होगा रॉ वेजिटेबल सैलेड, ज़्यादा सारा, जैसे मैं कहती हूँ कच्ची सब्जियों की कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना आप लेना चाहें ले सकते हैं। और उसके साथ आपने थोड़े से बीन्स, कॉर्न या चिकपीस डाल देने हैं। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच रेड बीन्स हो सकते हैं या कॉर्न हो सकती है या चिकपीस हो सकते हैं। एंड अगर ये नहीं ले सकते या ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो 100 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन या फिश उस सैलेड के अंदर ऐड कर दें। आप वाटर बेस्ड ट्यूना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन ममालिक में ट्यूना अवेलेबल है, ऑयल बेस्ड में नहीं लेनी, वाटर बेस्ड में लेनी है, वाटर बेस्ड ट्यूना 100 ग्राम इस सैलेड में ऐड करके ले सकते हैं। कोई सैलेड ड्रेसिंग प्लीज नहीं। बहुत सारे लोगों का, मेरे पास भी वेट स्टक हुआ होता है और जब मैं पूछती हूँ क्या कर रहे हो तो सैलेड के ऊपर थोड़ी सी मायोनीज और केचप डाल रहे हैं। जी ये प्लीज ड्रेसिंग नहीं, लेमन एंड ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, उसके अलावा किसी किस्म की कोई ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए प्लीज। 5 से 6 बजे के करीब आपने मैयर करके 125 ग्राम यानी आधे ग्लास में तकरीबन जितना फल आता है उतना लेना है।
चूंकि आम जाने वाले हैं तो मैं आप लोगों को आम भी अलाउ कर रही हूँ, एंड आम के साथ भी वेट लॉस हो जाएगा। बट ये ना आपने हाफ कप ही है, कटा हुआ आम हो, हाफ कप से ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल नहीं करना। एंड रात का खाना होगा 7 PM पे स्ट्रिक्टली किनुआ के साथ। किनुआ को आपने पहले, जैसे हम चावलों को भिगो के रखते हैं वैसे आपने पहले भिगो के रख देना है। 2 टेबलस्पून किनुआ आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम चावलों को उबालते हैं वैसे आपने किनुआ को उबालना है, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक शामिल कर देना है। जो सालन घर में पका हुआ है, कम ऑयल में बना हुआ कोई भी सालन इसके अंदर मिक्स करके, एक मेजरिंग कप में जितना सालन आता है वो इस किनुआ में मिक्स करके आप इस्तेमाल करेंगे, एंड ये ही डिनर रहेगा। अगर किनुआ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह पे दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया उबाल कर उसको सालन के अंदर मिक्स कर दें, या 150 ग्राम्स बोनलेस ग्रिल्ड चिकन उबालें। और जैसे हम सूप बनाते हैं, हम सूप में कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं, आपने उस पॉइंट पे उसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया ऐड करके उसका इस्तेमाल कर लेना है। रोटी चावल निकल गए, बहुत हो गई भी, 1.5 सालों से रोटी चावल वाले डाइट प्लान दे रही हूँ। अब थोड़ा सा 1 महीने के लिए थोड़ा सा हम कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आती है डाइट प्लान फॉलो करते हुए, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा अगर प्रॉब्लम आई, बिकॉज ये डाइट प्लान बनाते हुए मैं यही सोच रही थी यार ये ना हो कि मैं आवाम के लिए कोई मसला ही खड़ा कर दूं। अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं एक और डाइट प्लान विद रोटी चावल अपलोड कर दूंगी। प्रेफरेबल डाइट प्लान मेरा इस महीने के लिए यही रहेगा। थोड़ी बहुत वॉक करनी है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा हो, और खाना कम से कम ऑयल में बनाना है। कोई मेडिकल हिस्ट्री है, स्ट्रिक्टली कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो डाइट प्लान इंटरनेट से फॉलो नहीं करना, डॉक्टर को कंसल्ट करके, डाइटिशियन को कंसल्ट करके डाइट शुरू करिए। शुक्रिया।